सदा समाधि संत की, सदा समाधि संत की। आठों पर आनंद, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंक। गिने इंद्र को रंक। इंद्र का वैभव भी कंगाल जैसा लगता है, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी अहम चला गया तो ऐसी अवस्था होती। ये साक्षात्कार। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चतुर्भुजी आएगा, कोई दुभुजी भगवान आएगा तब साक्षात्कार होगा। नहीं नहीं, वो तो आए थे तब भी सबके अहम मौजूद थे। कहाँ हुआ था साक्षात्कार? अर्जुन को भी जब सत्संग मिला और विचार किया तब अहम मिटा तो साक्षात्कार हुआ। नहीं तो कृष्ण तो अर्जुन को दिखे ही थे, रथ चला रहे थे। राम जी भी दिखे थे कईयों को। हे हरि हे हरि, ओम 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 ओम। सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में जाकर पूर्ण रूप से इदम में जो अहम बुद्धि हो रही है। बहुत ऊंची बात। सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाकर इदम में है, इसमें जो मैं बुद्धि घुसी है। ये हाथ है लेकिन मैं, मेरा हाथ। ये मन है, मेरा मन। तो है तो इदम, उसमें अहम बुद्धि घुसी है। उसका पोल खोल दो। इदम में जो अहम घुसा है, इदम में जो अहम का तादाद में हो गया, उसको विवेक से निकाल दो, हो गई मौज। उसका विसर्जन हो जाने पर अहम के लिए कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं रह जाता। हाँ, हम के लिए फिर परिच्छिन्न माना सीमित पदार्थ नहीं रह जाता है। तो क्या होगा? अहम विभू हो जाएगा। तो अहम विभू हो गया तो अहम ही नहीं रहा, विभू तो आत्मा ही है। बुलबुला फट गया तो वो बुलबुला का पानी सागर हो गया। बुलबुला सागर नहीं है, सागर बुलबुला नहीं है, लेकिन बुलबुला को विसर्जित कर दो तो वही बुलबुले का पानी सागर था, सागर का पानी बुलबुला था। वही अहम की चैतन्य की सत्ता से अहम था, अहम चैतन्य में ही आराम करता। वही काई पानी से बनी और पानी को ढक रही है, और काई के जंतु घूम रहे हैं काई पे, और पानी का उनको पता ही नहीं। हालांकि उनके शरीर में भी पानी, और पानी का पता नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, तेरा है। झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं। अपने मूल पानी को कौन से जंतु जानते? काई के। ऐसे ही सब जंतु हैं, जंतवा। कृष्ण बोलते हैं तेन मोहंती जंतवा। जैसे तुच्छ जीव मोहित होते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी हैं जिनको सत्संग नहीं मिलता, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं करते, वो भी तुच्छ जंतु जैसे। काई में 1 मीटर बाय 1 मीटर काई में हजारों नहीं लाखों जीवाणु होते हैं। लो, लाखों। और उनकी भी अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी सफलता विफलता। उनका भी आज का दिन अच्छा बुरा। और पानी के मूल में देखो तो कुछ भी नहीं, उनकी उपलब्धियां भी कुछ नहीं, उनका अस्तित्व भी कुछ नहीं। ऐसे ब्रह्म में इस जगत का अस्तित्व ही कुछ नहीं, समुद्र में काय का अस्तित्व कुछ नहीं, ऐसे ब्रह्म में माया का अस्तित्व भी कुछ नहीं। माया में 5 भूतों का ही अस्तित्व नहीं, तो फिर मेरा मकान, मेरा दुकान,
मेरा नाम, मेरी इज्जत, कुछ भी नहीं। ये सब भ्रम मात्र है। पृथ्वी भी भ्रम रूप है, जल भी भ्रम, तेज भी भ्रम, वायु भी भ्रम, पंचभूत भ्रम मात्र है। मूल में देखो तो कुछ भी नहीं इनका। फिर तो अहम अपने मूल को छोड़कर और कहाँ समाएगा। ले, अहम कहाँ समाएगा। परपोटा फट गया तो अपने मूल को छोड़कर वो बुलबुला कहाँ समाएगा। बुलबुला टूट गया तो अपने मूल पानी को छोड़कर बुलबुला कहाँ जाएगा। हालांकि उसकी जो भी हरकतें थी पानी में ही थी, ऐसे अहम की जो भी हरकतें हैं ब्रह्म में ही है, लेकिन वो अहम परिच्छिन्न होकर दुखी सुखी जन्म मरण बनाता रहता है। फिर से 2 लाइन। इदम में जो अहम बुद्धि हो रही है, इसका विसर्जन हो जाने पर अहम के लिए कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं रह जाता। फिर तो वह अपने मूल को छोड़कर और कहाँ समाएगा, एवं अहम पद का दूसरा अर्थ ही क्या शेष रह जाएगा। एक अद्वितीय अनंत शांत चिद वस्तु ही समस्त पृथक पृथक स्फुरित होने वाले अहम का मूल स्वरूप है। एक अद्वितीय शुद्ध शांत विभु व्यापक चिद्घन चैतन्य अहम का मूल स्थान है। बुलबुले का मूल स्थान पानी, उसी में सारे जहाज, सारे यातायात, सारी पनडुब्बियां सारे पानी के जहाज उसी पानी की शरण है। खाली अपने को बुलबुला मानना छोड़ दे, ऐसे अपने को परिच्छिन्न इदम में जो अहम है वो हटा दो तो फिर अहम को रहने की जगह कहाँ है। अपना विभु व्यापक में आएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न नासरे चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम सोहम शिवोहम आनंदोहम अमलानंदोहम। मल रहित जो आनंद है ब्रह्म है। को हउए का बाप, इसलिए यदि यह बोध हो जाए कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, तो जीवन की किसी खास स्थिति के लिए कोई आग्रह न रह जाए। हाँ, ये बोध हो जाए कि मेरा मूल स्वरूप क्या है, तो जीवन की कोई खास स्थिति का आग्रह ही नहीं रहेगा। मैं ऐसा रहूं, मैं ऐसा होए, ऐसा नहीं हो, ऐसा बने, ऐसा नहीं बने, कोई आग्रह नहीं रहेगा। यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, खेल हो जाएगा। बुद्धि फला अनाग्रह, ऐसा महान बुद्धिमान हो जाएगा कि कोई आग्रह नहीं। धीरा की गति धीरा जाने तस्य तुलना के न जायते। ऐसे आत्मवेता पुरुष की तुलना किससे करोगे। बालकों में बालक जैसा, युवाओं में युवा जैसा, मिले त्यागी तो बुरा फक्कड़। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाँ, जो हो जाए होता रहे, जो कहा जाए कहा जाता रहे। जो हो गया सो हो गया, जो कहा जाता है कहा जाता है, जो सुना जाए वो सुना जाए, क्या फर्क पड़ता है। अहम रहित ही वास्तविक जीवन है।
उसके पहले तो गुलामी गुलामी, भगवान मिले ये भी गुलामी, भोग मिले ये भी गुलामी, स्वर्ग मिले ये भी गुलामी, भगवान मिले ये भी गुलामी। हमको गुलामी गुलामी, और भगवान मिले और नाराज न हो जाए ये भी गुलामी। हम गया तो गए, सारी गुलामी गई। हम गया तो सारी गुलामी गई। मुक्ति हो जाए तो मुक्ति कौन चाहता है? आत्मा मुक्ति चाहती है कि शरीर चाहता है? अहम चाहता है। तो अच्छा है, संसार चाहे उससे तो मुक्ति चाहता है तो अच्छा है। आखिर में पता चलेगा कि अरे चाहने वाला खुद ही नहीं है। बोले चाहने वाला कहाँ गया? ढूंढन हार नु ढूंढ खा मता, वही यार वही तेरा सच्चा। खोजने वाले कोई खोज ले, वही तेरा यार सच्चा हो। हाँ जी। एक बार डूबकर देखो तो सही, अपना मूल स्वरूप कैसा है। एक बार डूब के तो देखो, ऐसे नहीं ध्यान करके सुनोगे, विवेक से। सुन्न होने से नहीं डूब सकते, विवेक से। अहमवादी तो जाए तभी डूबा जाता है। मैं अपने तरफ से ध्यान समाधि करता तो मेरी वो स्थिति नहीं होती जो मेरे गुरु की कृपा से। हम गुरु ने कैसे मार दिया झटका, आया। हम तो सचमुच में गुरुदेव के बड़े आभारी हैं, बड़ी कृपा। हे गुरु कृपा, लाख लाख वंदन हो गुरुदेव के चरणों में, गुरु कृपा के चरणों में। वाह! नहीं तो अचलानंद तो दिन रात रट रहे हैं बेचारे। अमलानंद देखो गीत गा रहे बापू के, हैं? हाँ, अमलानंद है 1,01,111। ये भी अहम में ही है। 1,11,111 भी अहम में ही है। उससे भी बड़े हैं, अहम नहीं है तो उससे भी बड़े। 1,11,11,11,11 तो भी कुछ नहीं। अपना आपा तो उससे भी विभु है। सारे पद अहम में, भूल भुलैया है। सारे दुख अहम में, सारी मुसीबतें जन्म मरण सब अहम में। अपने असली स्वरूप में तो मौज ही मौज है। हे राम जी, जितनी आपदाएं हैं उन्हें अहंकार ढाता है। सारी आपदाओं को अहंकार ही ढोता है। अहंकार पर ही आपदाएं। कितनी आपदाएं, क्या करें? समाज में बैठे, इतना तो करना है, ऐसा तो करना, मरने के बाद भी ऐसा करूं, ऐसा करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। अरे मैं कौन हूं जान ले तो अभी तो ईश्वर है। उल्लू कहीं के। मरने के बाद भी सोचता हूं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर सुख मिलेगा। अपने सिवाय हमको, अपने मूल के सिवाय सुख ढूंढता है, इदम में उलझा है। हे राम जी, बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हमको कितनी आपदाएं ढूंढनी पड़ती है, बहुत वर्षों तक भी वर्णन करें तो पूरा वर्णन नहीं हो सकता। जितना अहम को संभालने से आपदाएं भोग के आए हैं और भोगनी पड़ेगी। हे राम जी, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है अहंकार रूपी भूत लगा है पिशाच, हाँ, उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है वह अपने नाश के निमित्त करता है। हे राम जी, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। विवेक और धैर्य से रहित है। धैर्य रखें और विवेक रखें, जल्दबाजी नहीं करो।
जो जल्दबाज है और विवेक नहीं है उसको अहंकार रूपी पिशाच खा जाता है। ये कर लूं वो कर लूं फिर क्या, इधर जाऊं उधर जाऊं इधर भोगूं फिर क्या। लेकिन जैसा आता है करते रहते तो अहंकार उनको निकल जाता है। जैसा मन में आया चल दिए, जैसा मन में आया करने लग गए, तो अहंकार रूपी पिशाच हावी है उन पर। अरे गुरु शास्त्र और परिणाम का विचार करके गुजारा करो। जो बड़े बड़े साधु महंत हैं वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं। तौबा करा देता है। बड़े बड़े साधु महंत हैं अच्छे, वो भी इस अहंकार रूपी पिशाच के भय से समाधि में स्थित हो जाते हैं। जितनी देर समाधि रही उतनी देर सुखी, फिर आके खड़ा हो जाता वो, बाधित नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तन सुखाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना। लाओ घोड़ी, 60,000 वर्ष समाधि की, फिर लाओ घोड़ी। तो वासना अहम में होती है, अहम मिटा तो वासना मिटी, वासना मिटी तो अहम मिटा। ज्ञान से ही वासना बाधित हो, अहम भी ज्ञान से बाधित हो। ज्ञान लोहे लक्कड़ का नहीं, स्वर्ग नरक का नहीं, अहम के मूल का ज्ञान, सृष्टि के मूल का ज्ञान, भगवान के मूल का ज्ञान। भगवान किससे बनता है, भगवान वरदान किससे देता है। उधर जाओ तो भी अहम गायब। मैं वरदान लेने वाला कौन हूं? ध्रुव ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दिया वरदान। तो ध्रुव बोलते हैं, प्रभु वरदान देने वाले आप का मूल क्या है और मैं वरदान लेने वाले का मूल क्या है? भगवान बोलते ये मत पूछ, नहीं तो न तू रहेगा न मैं रहूंगा। न तू रहेगा न मैं। तो प्रभु ये वरदान नहीं मेरा जिसमें कल्याण हो। अरे तो फिर जाओ देव ऋषि नारद के पास, तुम्हें संत मिलेंगे। वरदान की चीजें नहीं चाहिए तो उससे ऊंची चीज है, नारद जी के पास जाओ, सत्संग सुनो। तो वरदान देने वाला का मूल क्या है, वरदान लेने वाले का मूल क्या है? सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। गुरु की आज्ञा भी अहम विसर्जन में बड़ा काम करती है, बहुत मदद करती है। मेरे को तो बहुत कृपा हुई, गुरु की आज्ञा का महत्व रखने से अहम विसर्जित में बड़ी सुविधा मिली। एक तो गुरु जी की कृपा, फिर दूसरे संत भी ऐसे ही मिले, ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत मिले। मौज हो गई, मौज। तुम भी मौज मार रहे हो। बड़ी बड़ी तपस्या से इतनी शांति कहाँ मिलती है। इधर जाओ 4 धाम करो, 10-10 बार 4 धाम करो, फिर भी इतना पुण्य और शांति नहीं मिलती। 4 धाम करो, 6 धाम करो, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। ऐसा मेरे गुरुजी सुनाते थे, संत परंपरा। सिगरेट के मूल में जाओ तो भी ईश्वर मिलेगा। बाबा ये कैसे? बोले सिगरेट तंबाकू से बनता है ना, सिगरेट तंबाकू से बनता है। तंबाकू पृथ्वी से पैदा होती है, पृथ्वी है, तंबाकू का मूल पृथ्वी है, पृथ्वी का मूल जल है, जल का मूल तेज है, तेज का मूल वायु है, वायु का मूल आकाश है, आकाश का मूल महतत्व है, महतत्व का मूल प्रकृति है, और प्रकृति का मूल परमात्मा है। तंबाकू का मूल परमात्मा है। बोलो
नहीं है। परमात्मा को हटा के तंबाकू हो सकती है? तंबाकू को हटा के परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हटा के तंबाकू नहीं। जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन किए गौरांग ने। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। आंख की पलकें न ले, एक टक भगवान को, गुरु को देखे तो 1 मिनट में मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन में भगवान का ही आनंद आता है। एकाग्र मन में अहम थोड़ा शांत हो जाता। भगवान को देखते देखते झरझर आंसू बहने लगे। हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आनंद आनंद आने लगा। फिर तो उसी कीर्तन में, आनंद में मस्त रहने लगे। उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु व नुमाई पंडित। तो अब छुट्टियां पूरी हो गई, पाठशाला शुरू करो, गुरु महाराज पढ़ाओ। बोले बाहर में गई पाठशाला, बाहर में गया ये सब पढ़ाना लिखा, आप तो ईश्वर में ही रहेंगे। बोले गुरुदेव फिर आपके जैसा हमको आचार्य कौन मिलेगा? बोले कहीं भी पढ़ लो। कहीं पढ़ने को गए तो मन नहीं लगा, फिर आए, गुरुजी आप पाठशाला में चालू करो, आप पढ़ाओ। न्याय शास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। तो बोले अच्छा देखो भाई मेरा मन तो नहीं करता, लो पढ़ो। सारे वृक्षों का मूल पृथ्वी है। पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं है। वृक्षों के बिना पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के बिना वृक्ष नहीं है। तो सारे पृथ्वी, सारे वृक्षों का अधिष्ठान पृथ्वी है। पृथ्वी का अधिष्ठान जल तत्व है, जल का अधिष्ठान तेज है, तेज का अधिष्ठान वायु है, वायु का आधार है आकाश। आकाश नहीं हो तो वायु कहाँ रहेगा? और आकाश में स्पंदन होता है तो वायु बनता है। तो वायु का आधार है आकाश, आकाश का आधार है पंच महतत्व, महतत्व का आधार है प्रकृति, प्रकृति का आधार है परमात्मा। परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। ओम। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो हमको तो चौकड़ी मिल जाएगी। बोले बाहर के विद्यालय में तो चौकड़ी मिलेगी, लेकिन अंदर के विद्यालय में पास हो जाएंगे। बोले हमको तो प्रमाण पत्र चाहिए, नौकरी चाहिए। तो बोले जाओ, जो तुम्हें नौकरी धंधा दिलाए उधर ही जाओ, हम तो भगवान दिलाएंगे और कुछ भी नहीं हमारे पास। उसके सिवा और बचता भी क्या है ईश्वर के? नहीं फिसले तो नहीं फिसले, लग गए तो लग गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु लग गए तो ईश्वर में लग गए। हरि बोल। ओम 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 ओम। मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। मन संयत हो गया, मेरे में चित्त उसका शांत हो गया, युक्त हो गया, उसका जन्म सफल हो गया, उसकी जननी कृतार्थ हो गई, उसकी नजर में आने वाले भी पुण्यात्मा हो गए। ऐसा है वो आत्मदेव। खाली ये देखें इधर घावे, 4 धाम जाऊं उधर जाऊं, भटक भटक के थकेगा। 4 धाम में जो रह रहे उनका क्या हाल है, लेकिन मन मानता नहीं। हम भी भटक के आए। समय शक्ति भटकने में नहीं गंवाओ, परमात्मा में शांत होने में। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना आत्म शांति के खा रहा है दर दर के धक्के। ऐसा है ऐसा है, मैं सुखी हूं। राम तीर्थ कहते हैं कोई हाल मस्त, माल मिलकत मिल गया, बोले मैं बहुत मजे में हूं।
अगर जगत को चाहता है तो उसका कोई अंत नहीं, और जगीश्वर को चाहता है तो जगत को चाहेगा तो जगत की चीजें तो अपने को नहीं चाहती, अपने को ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कार चाही, मकान चाहा, कुछ भी चीज चाहा तो वो चीज थोड़ी हमको अपने तरफ से चाहती। लेकिन जब ईश्वर को चाहते हैं तो ईश्वर तो मन के मूल में है। हम जैसे व्यक्ति को चाहते तो व्यक्ति भी आपको चाहता है, वो चेतन है। लेकिन गाड़ी को आप चाहो तो गाड़ी आपको थोड़ी चाहेगी, कपड़ों को चाहो तो कपड़े थोड़ी तुमको चाहेंगे, गहनों को, कपड़ों को। तो जगत की चीजों में अपनी चाह और अपनी कल्पना और अपनी मेहनत में उलझ जाना है। और भगवान को चाहते हैं तो जगत की चाह में तो कल्पना होती है। जैसे शराबी, कबाबी, उसको तो अंडे, आमलेट, उन चीजों की कल्पना में अच्छा लगेगा। और सत्संगी के आगे वो चीज लाओ तो छी, क्या समझ रखा है। अरे वो ले लो अंडा प्रसाद में है, ये दारू पी लो, बापू की प्रसाद, चल बापू की प्रसाद, जूते खाएगा वो। क्योंकि तुम्हारी कल्पना शराबी जैसी नहीं है, मांसाहारी जैसी नहीं है, तो तुमको उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो कल्पना का सुख हुआ ना। शराबी को, मांसाहारी को उन चीजों से सुख मिलता है, और तुम्हारे को वो चीजें दे तो उसके अनुरूप कल्पना नहीं है, तो आपको सुख तो क्या मिलेगा, नाराजी होगी। तो जगत की चीज में काल्पनिक सुख है। जैसे तुम इधर बैठे हो तो सत्संग का, ज्ञान का, ध्यान का मन पर असर होता है, भविष्य उज्जवल होता है, तो तुमको अनुभव हो रहा है। लेकिन वो शराबी कबाबी बोले ये लोग समय खराब कर रहे, वो आ भी गया गलती से तो ऊंचा नीचा होगा, चलो यार हो गया ना दर्शन, बस टीवी पे देख लेंगे बाबा। उसकी कल्पना उसको बैठने नहीं देगी, और बैठ गया तो फिर पुण्य का अंश भी है, वो बढ़ेगा तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद फिर उसको लगेगा कि रे मैं तो ऐसा था, अभी हो गया। तो जगत में जो है सुख, वो सब काल्पनिक सुख है, विकारी सुख है, परिश्रम से आभास मात्र मिलता है। अच्छा है, बढ़िया है, अपना अच्छापन, बढ़ियापन डाला, उतनी देर अच्छा लगेगा। तो अपनी अच्छाई, अपना कल्पना से जगत की चीजों में सुख लगता है, लेकिन वास्तव में सुख अपने आत्मदेव का ही हम छिटकते हैं उधर। तो जिसको जगत की चीज वस्तुओं के तरफ आकर्षण है, समझो उसको बहुत जन्म लेने, बहुत मजूरी करनी, थका देगा। लेकिन जिसको जगत की चीजें व्यवहार के लिए खा लिया, पहन लिया, लेकिन सुख स्वरूप मेरा आत्मा है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और भगवत साधना में मन शांत हो रहा है, उसको कम मेहनत में अंतरात्मा का भी सुख मिलता है और जगत में भी संयम से रह लेता है, मौज।